हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी एंड मैं आज आपके लिए एंगुलर 19 सीरीज़ का पांचवा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम बात करेंगे एंगुलर राउटिंग के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन एंगुलर 19 की है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स तक पहुंच सके। तो वो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सीखा कि हम एंगुलर को सेटअप कैसे करते हैं, एंगुलर के बेसिक्स क्या होते हैं, एंगुलर का कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम एंगुलर की राउटिंग सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ये समझना होगा कि एंगुलर की राउटिंग होती क्या है। तो देखिए जैसा एंगुलर राउटिंग इनेबल्स नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज और कंपोनेंट्स विद इन एन एंगुलर एप्लीकेशन। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एक कंपोनेंट या व्यू से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं यूआरएल में या ब्राउज़र में, तो वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ ए एंगुलर राउटिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता और बिना पेज रिफ्रेश किए ही आप एक कंपोनेंट से या एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकते हैं। देखिए जो एंगुलर राउटिंग होती है इसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें कि राउटर मॉड्यूल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है एंगुलर के अंदर। और जो एंगुलर के अंदर जो राउटर मॉड्यूल होता है सारी की सारी राउटिंग फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा इसमें राउट्स रहता है जिसके अंदर जितने भी हम राउट्स होंगे उन सारे के सारे डिफाइन करते हैं। इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि कौन से यूआरएल के ऊपर हम कौन से कंपोनेंट को कॉल करेंगे। और तीसरा होता है राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट ये हमें टेम्पलेट फाइल के अंदर कॉल करना पड़ता है। जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे हमारा जो राउटिंग मॉड्यूल है या जो ब्राउज़र के ऊपर हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव हो नहीं सकेंगे या फिर कंटेंट हमें दिखेगा नहीं। और जो राउटर लिंक होता है इसका यूज़ करते हैं हम जब हमें एक लिंक क्रिएट करना होता है किसी पेज के ऊपर, तो राउटर लिंक का यूज़ करते हैं। और जो एक्टिवेटेड राउटर, ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि एक्टिवेटेड राउट कैसे काम करता है। बेसिकली हमें टेम्पलेट फाइल या टीएस फाइल के अंदर इसका यूज़ करते हैं। देखिए जब भी हमें एंगुलर के अंदर राउटिंग इम्प्लीमेंट करनी होती है तो जो राउटर फाइल होती है, ये इसका आप एग्जांपल देख सकते हो कि इस एग्जांपल में किस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल को सेटअप किया गया है। राउट्स जो आपको दिख रहा है, पाथ कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, पाथ अबाउट कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि जब ब्राउज़र के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी उसके आगे अगर आप स्लैश अबाउट कॉल करोगे तो उसके ऊपर अबाउट कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। देखिए जब भी हम कोई लिंक बनाएंगे और हम चाहते हैं कि जैसे ही ब्राउज़र के ऊपर लिंक चेंज हो, तो जब तक हम इस राउटर आउटलेट को कॉल नहीं करेंगे इसके बिना ये काम करेगा नहीं। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमें लेआउट को कॉल करने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये एक तरीके से एडवांस राउटिंग फीचर्स होते हैं। जब हम मल्टीपल पैरामीटर्स को किसी यूआरएल में भेजना चाहते हैं तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे स्लैश और डबल कॉलन करके आईडी, आईडी का मतलब है कोई नंबर। तो इस तरीके से हम ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट परम्स को कॉल कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको प्रैक्टिकली करके करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेरी परम्स के बारे में। क्वेरी परम्स मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही क्वेरी कोई ब्राउज़र के ऊपर क्वेरी आपको ब्राउज़र के ऊपर स्लैश प्रोडक्ट हाइफन 5, तो मान लीजिए 5 मुझे अगर गेट करना है टीएस फाइल में तो इस तरीके से हम उसे गेट कर सकते हैं दिस रूट डॉट क्वेरी परम्स। अब आगे मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अब ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है। तो ये इसका होम पेज है।
तो हम एक नया कंपोनेंट बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नया कंपोनेंट बना के देखता हूँ। न्यू टर्मिनल। कंपोनेंट बनाना आपने सीख लिया था पहले ही, NGGC। और मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स से अबाउट। देखिए 4 फाइल्स बन के तैयार होंगी, ठीक वैसे ही जैसे फर्स्ट कंपोनेंट हमने कॉल किया था या क्रिएट किया था। ये TS फाइल है, इसके अंदर एक सिलेक्टर क्रिएट हो गया। जब हम इस कंपोनेंट को कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए चलते हैं app.routes.ts फाइल के अंदर। ठीक है, इस फाइल में हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से स्पेसिफिक रूट पे कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ देना पड़ेगा पाथ। पाथ मान लीजिए मैं ये डिफाइन कर दिया अबाउट, और कंपोनेंट कौन सा कॉल करना चाहता हूँ मैं, कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट। देखिए इंटेलिजेंस शो कर रहा है और इसको बंद कर दो। अब देखिए ब्राउज़र में ये एरर मुझे इसने दिया, तो इसका कारण ये है कि मुझे अब होम पेज के लिए भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर द टाइम मैं कर देता हूँ इसको ऐप कंपोनेंट फॉर नाउ। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि होम पेज पे फर्स्ट कंपोनेंट लोड हो गया है। और ये जो वेलकम टू एंगुलर 19 ट्यूटोरियल बाय सन्नी है, ये ऐप डॉट कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अब अबाउट, देखिए मैं यहाँ से जब लोड करूँगा तो आप देखोगे ये होगा नहीं, ये हो गया। शायद मैंने ऑलरेडी ऐप कंपोनेंट के अंदर डिफाइन कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन को। जी हाँ, मैं राउटर आउटलेट को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो मुझे इसके लिए राउटर आउटलेट डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, देखिए ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में मैं अगर ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल ये लिंक हटा देते हैं, ये फ़िलहाल किसी काम के हैं नहीं। तो ये देखिए राउटर आउटलेट, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये चलेगा नहीं। ये देखिए, तो मुझे अगर अबाउट यूआरएल के ऊपर अबाउट कंपोनेंट को लोड करना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट। ठीक है, अब देखिए लिंक क्रिएट करके देखते हैं। हम लोग लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि एक मान लीजिए एंगुलर आउटलेट, चलिए यहीं पे क्लिक क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या होता है, ए राउटर, इस तरीके से कि मैंने यहाँ पे 2 लिंक क्रिएट किए। पहला राउटर लिंक, मुझे कॉल करना पड़ेगा राउटर लिंक इज इक्वल टू होम, ये होम पेज पे मूव होगा। और अबाउट, ये अबाउट के लिए मैंने लिंक क्रिएट किया। अब देखते हैं ब्राउज़र पे क्या काम करेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे राउटर आउटलेट के साथ राउटर लिंक कॉल करना पड़ेगा टीएस फाइल में। देखिए काम, अब देखिए लिंक क्रिएट हो गए। होम के ऊपर हो, अबाउट के ऊपर अबाउट। जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं होम पेज पे मूव हो रहा हूँ। आप ब्राउज़र पे यूआरएल भी देख सकते हो, जैसे अबाउट पे अबाउट।
तो इस तरीके से हमारा जो राउटिंग होती है वो एंगुलर के अंदर काम करती है। देखिए इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐप कंपोनेंट के अंदर एक डिप मैं ले रहा हूँ और डिप के अंदर इन दोनों को मैं डाल रहा हूँ। देखिए फॉर द टाइम ये सही है। आगे आगे चल के मैं इसके लिए थोड़ा सा CSS भी क्रिएट करूँगा, बट इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ इतना था कि मैं आपको राउटिंग के बारे में बता सकूँ। अब देखिए एक और कंपोनेंट क्रिएट करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, कॉन्टैक्ट। देखिए मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, मैंने यहाँ पे लिंक क्रिएट किया, तो अभी क्या लिंक काम करेगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रीज़न इज कॉन्टैक्ट नाम का कंपोनेंट है ही नहीं और ना ही इसके लिए रूट बना हुआ है। तो सबसे काम करते हैं, आप टर्मिनल में जाके एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पहले, nggc कॉन्टैक्ट। जी हाँ, कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे करना क्या होगा, राउट में जाना होगा, लेट्स कॉपी पेस्ट इट, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, दैट्स इट, हो गया काम। देखिए ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट राउटिंग इन एंगुलर 19। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जो एडवांस राउटिंग होगी इसके लिए मैं फ्यूचर में कुछ और वीडियोस क्रिएट करूँगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, और शेयर एज मच एज यू कैन। सो फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा एंगुलर 19 सीरीज़ के ऊपर ही। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे ताकि आपको एंगुलर 19 अच्छे से समझ आ सके। तो मिल मिल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।